कल हम बात कर रहे थे इस सेक्टर की। आइए, पापुआ न्यू गुइना और ये तमाम सारे जो आइलैंड हैं इनकी बात हो रही थी। हम बिजनेस किससे डबल करने जा रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया से। इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। इनकी ज़रूरत और इन सब की ज़रूरत हमको पड़ेगी बीच रास्ते में जो पड़ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए आप सीधा शिप यहाँ से नहीं ला सकते भाई, उसको रसद चाहिए बीच बीच में। यहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी। और इन सब के साथ में टूरिज्म से लेकर तमाम सारे और सेक्टर को बढ़ावा देंगे, इनको अपना बेस बनाएंगे। तो इस पूरे इलाके में, थोड़ा छोटा कर दूँ, इस पूरे इलाके में भारत की बादशाहत होगी। कितने में? इस पूरे इलाके में, जिसमें देखिए, अब एक बात को समझ लीजिए, अमेरिका नहीं आ रहा सर यहाँ पर, इक्का दुक्का जगह है। रशिया नहीं आ रहा यहाँ पर सिर्फ एक आदमी, वो एक देश, वो कौन सा? चाइना। चाइना इस पूरे जगह पर अपना प्रभुत्व दिखाता है। इस प्रभुत्व को खत्म कर रहा है भारत। इस पूरे इलाके में, इतना बड़ा इलाका भारत, देखिए कितना, इतना सा रह गया, और ये इलाका कितना बड़ा, इतना बड़ा। जरा कितने भारत हो गए, जरा अंदाजा लगाइए। इतने बड़े समुद्र पर आप राज करेंगे, इतने बड़े इलाके पर राज करने का प्रोग्राम है। और इधर वाला प्रोग्राम आपको पहले ही बता दिया, इधर से और इधर से, दोनों जगहों से, इस वाली जगह से। तो ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया। 1 मिनट यार, फिर बचा क्या? बचा है ना, ऊपर बचा है यार। तो रशिया के साथ तो आप ऑलरेडी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में हो ही, यूरोप के साथ आप ऑलरेडी बढ़ रहे हो आगे धीरे धीरे। फिर कौन सा बचा? अमेरिका। जरा एक्सपोर्ट तो उठाकर देख लो दादा, अमेरिका में कितना एक्सपोर्ट किया है, एक बार वो तो देख लो। तो पूरे दुनिया पर छाने की तैयारी है। बात सिर्फ इतनी सी है, क्लियर है? तभी आप विश्व शक्ति बनेंगे, तभी आप विकसित देश बनेंगे, तभी आप महाशक्ति बनेंगे, और तभी आप विश्व गुरु बनेंगे। ऐसे नहीं बन जाएंगे जैसे सोच रहे हैं। इसके लिए बहुत मेहनत लगेगी, और वो मेहनत आप सबको भी करनी है। ऐसा नहीं कि देखा और सो गए, हो गया काम। यहाँ 90% लोग मैं समझता हूँ वही वाले हैं जो लाइव देखा और उसके बाद सो जाते, एक्शन नहीं लेते। मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ बोल दूँ, पता नहीं मुझे नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो नाम नहीं लेता। हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, उन डॉक्टर साहब ने मुझसे पूछा कि क्या करना चाहिए, तो हमने कहा डॉक्टर साहब आप डॉक्टरों का एक ग्रुप बनाइए, आप सिंपल एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। उन्होंने ग्रुप बनाया और जैसा जैसा बताया वैसे वैसे वो करते गए, और एक अच्छा खासा ग्रुप उन्होंने 250 डॉक्टर्स का तगड़ा ग्रुप बना लिया। और अभी पिछले महीने में, और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारे लोग करते रहते हैं, तब जाकर कुछ बदलाव आता है। मेहनत तो हमको करनी पड़ेगी। आप सोचिए, डॉक्टर हैं, लेकिन सिवा भी समय निकाल रहे हैं ना। अगला सामने वाला तो बोलते भाई मैं तो क्लिनिक पे हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो मेरा तमाम और भी जितने डॉक्टर्स हैं, मेरा उनसे निवेदन है, कृपया करके आप सब लोग भी, चीज़ तो लाइफ के ऊपर नहीं हो सकती ना, इसके लिए ठीक है, तो ज़मीन पर काम करना पड़ेगा आपको। ये सारा आपको इतना सारा तामझाम दिखाया, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या आप यहाँ से जाकर छू कर भी आ सकते हो? इतनी सारी जगहों को नहीं आ सकते, आप वो भी नहीं कर पाओगे। तो हम जहाँ हैं, जिधर है, अपनी सोच को बड़ा करें और उस तरीके से बिजनेस को करना शुरू करें, है ना। और जो बिजनेस कर रहा है उसको सहयोग करें, अगर डायरेक्ट बिजनेस नहीं कर सकते तो, है ना। मान लीजिए कोई ऐसी जगह है, आप गांव से आते हैं, आपने बोला मेरा तो गांव है, आबादी ज़्यादा है गांव में लोगों के पास में काम नहीं है, उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग दीजिए, स्किल्ड लेबर बनाइए, उनको लेबर सप्लाई कीजिए, उनकी प्रॉब्लम दूर हो गई और आपकी प्रॉब्लम दूर हो गई, दोनों की दूर हो गई, राइट। कोशिश कीजिए उसमें ऐसे कुछ पार्ट्स हैं कि हम यहाँ बना सकते हैं, तो वहाँ भेजने की भी जरूरत नहीं, पार्ट्स बनाकर आप भेज सकते हो। जितनी बड़ी कंट्रीज़ हैं, अमेरिका जैसी कंट्री खासकर, और फ्रांस में भी ऐसा ही होता है कि एक चीज़ जो बनती है उसके पार्ट्स कई सारी जगह बनते हैं, लॉजिस्टिक्स बहुत है वहाँ पर, इसलिए यहाँ से वहाँ सामान भेजना आसान होता है। अब भारत में भी हो गया। पहले क्या डर होता था, एक ही जगह सब क्यों किया जाता था? क्योंकि रोड ही नहीं थी। आज एक्सप्रेसवे लाइन से लगे हुए हैं, एक से एक ट्रक्स आ गए, मर्सिडीज जैसे ट्रक्स सर मैंने चलते देखे हैं भारत के अंदर, 20 यूँ। कभी आप भी ध्यान देना, आपको दिख जाएंगे। और अब मैं तो हैरान रह गया इस चीज़ को देखकर कि मुझे लगता था एक्सप्रेसवे से जाएगा कौन, पर मैं देखकर हैरान हूँ कि बसेस और ट्रक्स एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करने लगे हैं। भाई वाह, कमाल है, भारत तो वाकई में तरक्की कर रहा है। क्यों? समय कम लगेगा, वेयर एंड टेयर कम है, और जल्दी पहुँच जाएगा माल, और माल टूटन फूटन कम है। क्यों? अच्छा है ना, एकदम फर्स्ट क्लास बना हुआ हाईवे, बस इसके लिए। तो ये धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, हम सबको इसमें साथ देना पड़ेगा, है ना। चलिए।